गलती हो जाएगी फिर आप फोटो का सीधी फोटो ना नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के पहुंच गए हैं महेंद्रगढ़ जिले के वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 जिला महेंद्रगढ़ का सतनाली का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। एक प्रत्याशी जोरों से यहाँ पे अपने चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और वो प्रत्याशी को पहले हम आपको इंट्रोड्यूस भी करवा चुके हैं। हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था उस दौरान जब आपका उनका नामांकन करने के लिए वो नारनौल डीसी ऑफिस पहुंचे थे। तो हमारे बीच में प्रत्याशी के साथ में बैठे हुए हैं बहुत सारे गणमान्य लोग भी बैठे हुए हैं और अभी जस्ट ये पहुंचे हैं दौरा करके, अभी जस्ट पहुंचे हैं गाँव तक अपना वोटिंग के लिए जो गए हुए थे उनके पूरा करके अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। और इनसे हम आपसे बात कराएंगे किस तरह का आपका चुनावी दौर चल रहा है, किस तरह की क्या प्रक्रिया है, क्या क्या मुद्दे लेकर के काम करने जा रहे हैं और क्या क्या प्रक्रिया है। सभी को नमस्कार जी। तो सोहन जी, जैसे कि आप लगातार चुनाव के दौर में चल रहे हैं, सबसे पहले आपको नामांकन के बाद में आपका चुनाव चिन्ह आ चुका है, तो एक बार दर्शकों को बता दीजिए आपका चुनाव चिन्ह क्या है। चुनाव चिन्ह जग का निशान है। मैं चाहूँगा कि एक बार आपके पास पंपलेट होगा कि तो हम दर्शकों को दिखा भी दें उसको पंपलेट को। तो किस तरह की आपकी चुनाव प्रक्रिया आप चल रही है कि डोर टू डोर जा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, किस तरह का क्या कार्य? अभी डोर टू डोर है। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है जी। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है आप देख सकते हैं, जग का रूप में चुनाव चिन्ह है जो यहाँ पर बेल्ट नंबर 5 के ऊपर चुनाव चिन्ह इनका यहाँ पे पहुँचा है। तो जी क्या आप जो गाँव में जा रहे हैं लगभग क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? बुजुर्गों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। कितने गांव पड़ते हैं आपके वार्ड नंबर 1 में? 18 गाँव। 18 गांव। एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप पंचायत जो 15 हैं, 3 ढाणियाँ हैं, उनके एक बार नाम बता दीजिएगा। जड़वा श्यामपुरा से शुरू होता है, श्यामपुरा, जड़वा, सतनाली, जवाहरनगर, नंगड़ा, बास, डाणा, सुरेती, मोडियाना, नावा, मंडियाली, सोड़ी, बासड़ी। आपको पहले भी वैसे ज्ञात होगा कि ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से, लगभग कितने वोट हैं सर सभी? 25-26 हज़ार के समथिंग होता है। 25 से 26 हज़ार के आसपास वोट बता रहे हैं वार्ड नंबर 1 के अंदर जो जिला महेंद्रगढ़ का। क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या मुद्दे लेकर के आप उनके पास पहुंच रहे हैं? समाज आपा तो समाज सेवा के लिए, गौ सेवा। क्या आपने इससे पहले कोई समाज सेवा के रूप में कोई कार्य किया? आज भी गौ सेवा में 2013 से जुड़ा हुआ हूँ जी। और समाज में भी कोई भी गरीब लड़की की शादी हो उसमें जिस भी मदद होती है मैं पूछता हूँ। या चुनाव की बात करते हैं, क्या ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप चुनाव? नहीं जी, मेरा फर्स्ट चुनाव है ये। पहला चुनाव है। बताया जा रहा है कि पहला चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव के अंदर आप जो जितने भी हैं, मेरे हिसाब से 18 गाँव के लोग आपके आसपास में ये जो अभी बैठे हुए होंगे। हाँ जी, 18 यानी कि 15 गांव और 3 ढाणियों के लोग यहाँ पर अभी विराजमान हैं। सभी कुछ बच्चे खड़े हुए हैं पीछे, पूरी तरह से इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अभी आप चुनाव प्रक्रिया को लेकर के आकर के चाय पानी हुआ है? हाँ जी, सुबह निकले थे। तो लगभग जैसे कि आपका जो दौर है, किस तरह का आप दौर कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? जैसे आपने डोर टू डोर बताया, रैली भी कर रहे हैं? रैली तो दिवाली के बाद, दीपावली के बाद में करने वाले हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि अभी दीपावली के बाद में रैली होने की। बाबा राम राम, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सोहन पहलवान के बारे में कि किस तरह की इनकी प्रक्रियाएं है? क्या चुनाव का इनका आगाज इनकी तरफ बढ़ेगा क्या जीत का? सोहन पहलवान का होनहार बच्चा है और गांव की, समाज की और इलाके की। इसने पहले भी ब्लड डाउन का जो काम करता था, इसके साथ भविष्य में बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं और वैसे एकेडमी के में बच्चों को सिखा रहा है, भी पहलवानी के गुरु भी सिखाए हैं और इलाके में बड़ा होनहार लड़का है। अभी तो सभी चाहते, 36 बिरादरी इसके साथ है, पूरा गांव इसके साथ है और इलाका का 17-18 गांव ढाणी हैं, सभी इसी के साथ हैं। अच्छा बच्चा है, अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि चुनावों के दौरान बहुत सारे नेता आते हैं और चुनाव के लिए वोट भी मांगते हैं, लेकिन बाबा क्या है कि वोट मांग करके कुछ समय के बाद में गायब हो जाते हैं। क्या आप जिस बच्चे के साथ में आप हो, ऐसा तो नहीं होने वाला है? आप बोल ले रहे मदन को बोल। जी बाबा बताइए, आप बताइए। हम तन मन धन से साथ हैं। जी हाँ जी। जिस तरह से कुछ नेता आते हैं, आने के बाद में चुनावी प्रक्रिया के तो दौरान तो रहते हैं, बड़ा हाई हुल्लड़ मचा देते हैं और ये कहते हैं कि बहुत हम समाज सेवी हैं, कर्मठ है, जुझारू हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं, लेकिन वो 5 साल के बाद में वो दिखाई नहीं देते। 5 साल तो क्या ऐसी तो कुछ नहीं रहेगा सोहन पहलवान के साथ में? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे गांव का वैसे पहलवान रहा है और
बिल्कुल मिलनसार लड़का है। जी। हाँ, और बहुत ही मतलब अच्छा जो है इसका व्यवहार है। जी। और वैसे कोई इसके अंदर किसी किस्म का कोई बैल नहीं है, दारू वगैरह कोई बीड़ी तक नहीं पीता। बाबा आप कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतनाली है। सतनाली से हो। जैसे कि जिस तरह से कुछ भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कुछ लोगों की डिमांड होती है, कुछ जानकारी ये होता है कि भाई मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में या मेरे वार्ड में कुछ ऐसी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो आपके नज़र में आपके वार्ड नंबर 1 में कौन कौन सी समस्याएं नज़र आती हैं? वार्ड नंबर 1 में समस्या थोड़ी पहले नहीं थी, रमेश सरपंच के राज में बिल्कुल सही था। अब ठेकेदारों की गलती है या किसी और की गलती है मेरे को नहीं पता। अब सारे रोड आप जाके देखो, रोडों पे चला नहीं जाता, पूरी नाली जी जहाँ भी जाओगे तो पग गंदा होए बिना होता है। और ये सोन पहलवान मेरे चाचा जी हैं, इनको 3-4 साल से जानता हूँ मैं। कोरोना काल में खूब मदद की है, घर न जियान का बकरी को बच्चियों को ना पराना देसी की बाटो है। इतना कहना चाहूँगा जी, बहुत बढ़िया लड़को। तो जिस तरह से आपके सामने कुछ आवाज़ ऐसी बुलंद होती हुई नज़र आ रही है कि जिसके परिवार के अंदर एक पशु भी नहीं है, उसके बाद में भी इन्होंने कोरोना काल के अंदर जो पीड़ित थे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा सहायता की है। बाबा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम जन की क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या समस्याएं होती है एक आम जन की, बताएंगे? कामधन की है, पानी की है, ये मतलब लुपन जो होते हैं पर उनके लिए बहुत अच्छा आदमी है। क्या लगता है आपको कि ये समस्याओं का समाधान होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी। जी। तो आप देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं इनका, मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा कि कोई भी प्रतिद्वंदी आता है, कोई भी प्रत्याशी आता है, वो बहुत सारे बड़े बड़े वादे करके आता है। मैं सर जी आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े वादे करके आता है, मैं शिक्षा में काम करूँगा, मैं युवाओं के लिए काम करूँगा, मैं गली और रोड मोहल्ले के अंदर नया काम लेकर के आऊँगा, लेकिन वो वादे क्या निभाने के लिए तत्पर रहते हैं या नहीं रहते उनका तो सबको पता है। क्यों आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं सारे आप देखे हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंच से लेकर के एक MP तक के, चाहे कितने भी चुनाव हो, उनमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से योजनाओं की लिस्ट बना दी जाती है और बोल दिया जाता है कि हम ये सारे काम करेंगे। उसके बाद में जनता वही बेवकूफ़ बनी रह जाती है और बेवकूफ़ ही रह जाती है। मैं ये चाहूँगा कि सोहन जी कि आप अगर जिस तरह से पहली बार आप इस मैदान में कूदे हो चुनावों को लेकर के, और आप इसके अंदर जो वादे आपने किए हैं, अगर जो आपसे सक्षम है जिसके हम वादे निभाने में, वही आप पूरा करें, क्योंकि जनता की भलाई उसी में रहेगी। आप ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के कहेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो शायद फेल हो जाएंगे। तो क्या जो वादे हैं आपके, उनको निभाने के लिए तैयार हैं? देखो, चुनाव होने के 1 साल बाद आप मेरे से मिलना, फिर आप देखना काम क्या है। पहली बार चुनाव में दौड़ लगा रहे हैं, क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? सोन तो जो पहली बार लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने MLA के भी चुनाव लड़ाए हैं, MP के भी चुनाव लड़ाए हैं, और पूरी तरह से हमें पता है कि वार्ड में कैसे जीता जाता है। भागीरथ सरपंच साहब को हमने 10,000 वोटों से जिताया था, और लोगों को पता चल गया कि सतनाली एक हो जाने के बाद में कोई रोक नहीं सकता। आज भी सतनाली के जो है पूरी 36 बिरादरी के लोगों ने इसका समर्थन दिया है, और आज 20 गाड़ियां जो है पूरे काफिले के साथ पूरे गांव में इन भ्रमण किया है, डोर टू डोर सिस्टम बैठाया है, और लोगों का पूरा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है 100% ये विजेता कैंडिडेट है। जी, मेरी लड़ाई किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई उन नेताओं से है जो बड़े बड़े वादे करके जनता के अंदर और चले जाते हैं, उसके बाद में नहीं आता। जैसे कि आपने बताया कि आपने 10,000 वोटों से भी यहाँ पे MLA भी जिताए हैं, MP भी जिताए हैं, क्या वो वादे करके गए थे चुनावी दौरान उसके बाद में जनता को वो पूर्ण कर पाए? ये जो चुनाव है ना, ये जिला परिषद का चुनाव है, और जिला परिषद के लिए जो मेंबर बन के जाते हैं उनका भी एक चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है, सेक्रेटरी बनता है। वो जो हम जो है कितना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे हम 3-4 जो व्यक्ति हमारे जो 4-5 आदमी हैं वो अपने यहाँ खड़े हुए हैं, और हम उन 4 आदमियों को जिता लेते हैं तो चेयरमैन हमारा होगा। तो हमारा चेयरमैन होगा तो जो भी ग्रांट आएंगी सारी सारी इलाके के अंदर लगेंगी। हम पहले वार्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा ग्रांट दिलवाएंगे। ठीक है, अब भी जो है ना, ग्रांटों के भरोसे कोई चीज़ नहीं है। अब भी सोन पहलवान जो खड़ा हो रहा है, इसको पूरे गांव ने समर्थन दिया हुआ है। पूरे गांव जो है तन मन धन से इसके साथ है। लगभग कितने गाँवों ने समर्थन दे चुके हैं? कितने गाँव? आज तो सतनाली गांव की 36 बिरादरी की थी, और उसके बाद में डोर टू डोर जो सभी गांव में गए हैं। हमें ये पूरा विश्वास है 75% 80% वोट इसको मिल रहे हैं। सुनने में आया था कोई ढाणा गांव है वार्ड नंबर 1 में, उसने भी पूरा समर्थन दिया हुआ है। ढाणा जो गांव, ये जो सोन पहलवान है, इनका जो नेटिव विलेज था ढाणा गांव से है। इनके जो बुजुर्ग हैं वो ढाणा गांव में जाकर के बस गए, और जो बुजुर्ग थे वो,
तो डाणा गांव तो इनका नेटिव विलेज है, 95% वोट इसको मिल रहे और अभी हमने कुछ समय पहले, करीबन 1 घंटे पहले हमने सुना था कि ढाणा गांव पूरी तरह से समर्थन में उतर चुका है सोहन पहलवान का। क्या क्या कहना चाहेंगे? सर पूरा गांव का यही कहना है कि जी भाई सोहन को एक तरफी बहुमत से, बहुत बहुमत से विजय बनाना है जी। हमारा पूरा गांव पूरा सहयोग, पूरा साथ, पूरा समर्थन तन मन धन से दे रहा है। क्या खूबी है, क्या लगा है सो आपको सोहन पहलवान के अंदर पूरे गांव को कि भाई उनको हमें वोट देना है? हमें इनकी बहुत सी अच्छाइयाँ हैं इनके अंदर, कोई इनमें भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का लड़ाई दंगा नहीं है, कोई अबेल नहीं है, साफ सुथरा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। कई बार क्या होता है कि खूबियाँ दिखाई देती है, लेकिन कोई एक नकारात्मक या फिर एक नेगेटिव चीज़ या फिर कोई गलती भी होती है, कोई कमी भी होती है, कोई नज़र आती है आपको? नहीं सर, हमें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव के बिना तो लाइट भी ऑन नहीं होती, कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ही। ऐसा सर हमारे से तो काफ़ी सालों से बैठा उठी, हमको तो कोई फॉल्ट मिला ही नहीं आज तक। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि आज हमारे समाज की 36 बिरादरी की मीटिंग हुई थी जी। इससे पहले भी सतनाड़ी के गांव के मौजीजान लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे गांव से पूछा गया था भाई कोई और इच्छुक हो लड़ने का तो अपना नाम नॉमिनेट करे जी। पूरे गांव ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया और आज 36 बिरादरी ने आशीर्वाद देके आज इसको दीपावली की पूरी मार्केट में और कुछ गांवों में आज दौरा किया है जी। और अभी आने वाली 28 तारीख को जी। हम एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ये बता देंगे भाई ये बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता है। जी। अभी हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे सरपंच उम्मीदवार हैं जो हमारे साथ में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे सोहन पहलवान के लिए कि उन्होंने एक तरह से आपके सतनाली गांव से इकलौते कैंडिडेट हैं? बिल्कुल। जीत के क्या आसार रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल सर, इकलौते ही कैंडिडेट हैं और आज पूरी 36 बिरादरी ने इनका समर्थन किया है और तन मन धन से 36 बिरादरी इनके साथ है जी। सतनाली के अंदर लगभग कितने वोट हैं सर? कितने टोटल बाणु कितने थे? 8800 ना, 8800 प्लस, हाँ 8800 प्लस, 9000 के हाँ आसपास में वोट है, हाँ जी। यानी कि 9000 वोटों की एक साइड पोलिंग होती है अगर, तो उसमें सीधा सा यही अर्थ होता है कि उसके साथ में ढाणा में भी मेरे हिसाब से करीबन 1000 प्लस वोट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि 10-11 हज़ार की वोटिंग एक साइड में, एक ही साइड से आती है। उसके बाद में क्या जीत क्या आसार हो सकता है, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। और आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सोहन पहलवान की एक अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।